एक बीमारी राजस्थान में बहुत ही बड़े स्तर पे फैल रही है। सवाल सोच रहे होंगे आप कि क्या कोरोना आ गया, क्या मलेरिया आ गया? नहीं भाई साहब, ऐसी कोई बीमारी नहीं हुई। ये पाइलेरिया आया है, यानी कि पायलट का बुखार आया है, जो कांग्रेसियों को बहुत तेजी से चढ़ रहा है। हर तरफ पायलट सिंड्रोम है और सब सोच रहे हैं कि अगर पायलट के तरीके अपना लिए तो ही कांग्रेस में बेड़ा पार हो सकता है, नहीं तो लंका शायद हमारी लग ही जाएगी। अब देखना यह होगा कि पायलट का ये जो बुखार है, ये किसको फायदा देता है, किसको नुकसान। आज इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि पायलट का बुखार जो डोटासरा और गहलोत समेत कांग्रेस के कई दिग्गजों को लग गया है, उस बुखार से क्या इनका बेड़ा पार होगा, ये आगे बढ़ पाएंगे, ये इस वीडियो में हम समझेंगे। इसलिए इस वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा और गहराई से समझिएगा कि ये जो पायलट बनने की असंभव कोशिश डोटासरा भी कर रहे हैं, गहलोत भी कर रहे हैं और भी कई लोग कर रहे हैं, उस कोशिश से फायदा किसका होगा और क्या इस कोशिश से जनता समझ पाएगी इन लोगों को, या फिर जनता जानती है कि ये कॉपी ही कर रहे हैं। समझते हैं इस पूरी बात को। चैनल पे बने रहिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया तो इस तरह के पॉलिटिकल विश्लेषण आपको अनवरत लगातार मिलते रहेंगे। तो डोटासरा का जन्मदिन जो था, उसे अगर आपने गौर से देखा हो, अच्छे से देखा हो, तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये स्टाइल पूरा सचिन पायलट का है और इस स्टाइल को पूरा कॉपी करने की कोशिश की गई। ये जो तस्वीरें आप इस वीडियो में देख रहे हैं, जिसमें डोटासरा बहुत जबरदस्त तरीके से बड़ी सी भीड़ के सामने अपना जन्मदिन मना रहे हैं, उन तस्वीरों को देखकर आपको याद आया होगा पायलट का सिविल लाइंस वाला जन्मदिन, या फिर पायलट जब भी जयपुर रहते हैं या टोंक जाते हैं, हर तरफ लोगों का ऐसा ही तांता रहता है। डोटासरा ये जो अपना स्टाइल बदल रहे हैं और पायलट को कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या वो फिर से पीसीसी चीफ की कुर्सी पे बैठने के लिए तो नहीं है, या फिर जो उनके दबे मन की ख्वाहिश थी कि मैं शायद बन जाऊंगा अब पहला जाट मुख्यमंत्री, क्या उसके लिए तो नहीं है? लेकिन समझना पड़ेगा इस बात को कि ये भीड़ जो आपके पास आ रही है, वो आपकी गद्दी की चमक देखकर आ रही है। आप पीसीसी चीफ हो इसलिए आ रही है, सिर्फ इसलिए नहीं आ रही कि आपका व्यक्तित्व इतना बढ़िया है। पायलट को कॉपी करने से पहले ये भी समझना, सोचना, देखना, जानना चाहिए कि सचिन पायलट के पास लोग इसलिए आते हैं क्योंकि पायलट पायलट है। वो चाहे मंत्री हो या नहीं, वो चाहे डिप्टी चीफ मिनिस्टर हो या नहीं, वो चाहे पीसीसी चीफ हो या नहीं, भीड़ घटती नहीं है। भीड़ राजस्थान में भी उतनी ही आती है जितनी की बेंगलोर में आती है, जितनी की गुड़गांव में आती है, जितनी की हिमाचल में आती है। पायलट को इतना पसंद इसलिए किया जाता है क्योंकि पायलट की पर्सनालिटी में वो अट्रैक्शन है। पायलट की बातों पे लोग विश्वास करते हैं, न कि किसी पद की वजह से। लेकिन पीसीसी चीफ होने के नाते जो गोविंद सिंह डोटासरा ने ये तामझाम लगाया है, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि किसी को लालच था कि शायद टिकट देने में पीसीसी चीफ की बड़ी भूमिका रहती है, किसी को लालच था कि आलाकमान तक बात पहुंचाने में भूमिका रहती है। इसलिए डोटासरा के जो चरण चुम्बन जो है, डोटासरा का कहीं ना कहीं जो रिगार्ड है वो करना पड़ता है और दिल से आता है, इसमें अंतर होता है। आगे समझते हैं, क्या उससे वो अपना प्रदेशाध्यक्ष का टर्म आगे रिपीट कर पाएंगे? इस तरीके की चीजों से क्या प्रदेशाध्यक्ष का टर्म रिपीट हो पाएगा, या वो फिर से राजस्थान के सीएम बन पाएंगे? समझने वाली बात यह है कि डोटासरा जो है इन दिनों ही क्यों अपना जन्मदिन इस तरीके से मना रहे हैं, क्योंकि उनका कार्यकाल जो है वो पूरा हो चुका है प्रदेशाध्यक्ष का, और इसके बाद
वो चाह रहे हैं कि हम रिपीट हो जाएं, क्योंकि अगर रिपीट हो जाते हैं तो 2028 में कांग्रेस की अगर सरकार बन जाती है तो उसी को मुख्यमंत्री बनने का मौका मिलेगा जो प्रदेशाध्यक्ष होगा। हालांकि ये फॉर्मूला पिछली बार राजस्थान में इस्तेमाल नहीं हुआ, लेकिन क्या पता इस बार हो जाए। इसी फिराक में कि गोविंद सिंह डोटासरा इस तरह का जन्मदिन मना रहे हैं। आगे इसको और गहराई से समझें तो डोटासरा का ये कॉपी कैट स्टाइल प्रदेश भर के मुद्दों पर आवाज उठाने के लिए क्यों नहीं आया ना, सब समझना इस बात को भी पड़ेगा। एसआई भर्ती का मुद्दा था तो हनुमान बेनीवाल 100 दिन से भी ज्यादा वहां पर शहीद स्मारक पर बने रहे और उन्होंने मुद्दा उठाया। उसके बाद जब सब बंदों को बुलाया तो लाख लोगों से भी ज्यादा की भीड़ आई। नरेश मीणा जब जेल से बाहर आए तो बड़ी रैलियां की और उसमें भी बहुत सारी भीड़ आई। नरेश मीणा ने झालावाड़ और समरावता का मुद्दा उठाया, हनुमान बेनीवाल ने मुद्दा उठाया एसआई भर्ती का। ऐसी भीड़ लाने के लिए ऐसे मुद्दों पर काम क्यों नहीं किया डोटासरा ने? क्या राजस्थान के मुद्दे डोटासरा के लिए अपने जन्मदिन से छोटे हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है। इस सवाल के बाद एक और जो बड़ा सवाल बनता है उसको भी देखते हैं कि आलाकमान की नजरों में छाने का क्या यह तरीका बहुत ज्यादा सस्ता नहीं था? आलाकमान ये नहीं देखेगी क्या कि जब सचिन पायलट पीसीसी चीफ थे और 22 सीटों की कांग्रेस को 100 सीटों तक लेके गए थे, तब कैसे वसुंधरा राजे की सरकार को नाक में नकेल कस दी थी उन्होंने, हर मुद्दों पर सड़कों पर संघर्ष किया था, लोगों के पास ले गए थे और डिमोटिवेटेड कार्यकर्ताओं को कैसे मोटिवेट किया था। या फिर वो ये देखेगी कि डोटासरा जी अपना जन्मदिन कैसे मना रहे हैं? क्या आलाकमान कंपैरिजन नहीं करेगी दो पिछले प्रदेशाध्यक्षों में कि कौन बेहतर था कौन नहीं, किसने सबसे ज्यादा कार्यकर्ता जिंदा किए किसने नहीं? ये सस्ता तरीका अगर काम आता है तो फिर ये कहने में कोई गुरेज नहीं होगा कि कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ चरण चुम्बन करने वालों को ही तवज्जो देती है, उन्हें काम से कोई मतलब नहीं। उसके आगे अगर हम समझे तो आजकल पूर्व मुख्यमंत्री भी पायलट की खूब देखा देखी कर रहे हैं। रील्स लगातार वायरल हो रही है जो गहलोत की तारीफों में बनाई गई है, लेकिन जो डिजिटल मीडिया को समझते हैं वो ये जान कि क्यों एक ही हैंडल से बार बार प्रोपेगेंडा बनाया जाता है, कैसे एक कंपनी को लगाकर ये काम करवाया जा रहा है। ओरिजिनल फॉलोअर्स और प्रोपेगेंडा में अंतर आजकल जनता भी समझ रही है और सोशल मीडिया पर जो प्रोपेगेंडा होता है उसमें रियल और फेक में अंतर जो है वो आसानी से समझ में आ जाता है। लेकिन अब शायद पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को लगता है कि उनके तरीके बेकार हैं, केवल पायलट के ही तरीके काम कर रहे हैं, इसलिए वो भी चल गए हैं पायलट को कॉपी करने के लिए। अब सवाल यही है कि क्या आलाकमान इस पायलट को कॉपी करो अभियान को समझ पाएगी या फिर अपनी आंखों पर पर्दा डालकर जाने कौन सी मजबूरी लेकर सिर्फ गहलोत की जय जयकार ही करेगी? ये बहुत ज्यादा कांग्रेस में जो लगातार हो रहा है वही चला आएगा या फिर आलाकमान कोई अच्छा डिसीजन लेगी, ये हमें देखना पड़ेगा। नहीं तो कांग्रेस को आगे बढ़ने से कोई भी जो है वो आगे नहीं बढ़ा सकता, क्योंकि कांग्रेस लगातार अपनी एक ही परिपाटी को आगे बढ़ाई जा रही है, कहीं पर भी डिजर्विंग को चांस नहीं दे रही। ये समझना जरूरी है कि कांग्रेस को अगर आगे बढ़ना है तो उन्हें कौन डिजर्व करता है, लोगों को कौन पसंद कर रहा है, लोकप्रिय कौन है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता को टक्कर देने के लिए सामने भी लोकप्रिय आदमी ही चाहिए। ये समझकर ही उन्हें नया प्रदेशाध्यक्ष या फिर नया सीएम अपना चुनना पड़ेगा। जो आने वाले वक्त में सीएम कैंडिडेट होगा उसे चुनना पड़ेगा। अगर नहीं चुना तो कांग्रेस जिस तरह से विलुप्त होती जा रही है पूरी तरह से खत्म होने में भी वक्त नहीं लगेगा। कैसा लगा आपको ये वीडियो? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। देखते रहिए संवाद, क्योंकि ये संवाद है भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। क्या आप भी बनना चाहते हैं अपने जिले की आवाज? क्या आपके अंदर है सच दिखाने का जुनून? क्या आप भी रखते हैं समाज को आईना दिखाने का हौसला? तो संवाद न्यूज आपके लिए लाया है एक बहुत बड़ा मौका। जी हां,
अगर आप भी बनना चाहते हैं अपने जिले की आवाज और कमाना चाहते हैं पत्रकारिता की दुनिया में अपना खुद का नाम, तो जुड़िए संवाद न्यूज से, जहां 4.5 लाख सब्सक्राइबर से भी ज्यादा का हमारा परिवार है और 10 करोड़ से भी ज्यादा व्यूज है। तो सोच कर रहें, नीचे दिए गए नंबर्स पर आज ही कॉन्टैक्ट करें।